अगर एक एंजल इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, तो अगर वो कल को पैसा डूब जाता है, तो वो पैसा आपको वापस नहीं करना, क्योंकि उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है। तो दोस्तों, आज की डेट में शार्क टैंक बहुत ही मशहूर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप्स को लेके आते हैं और वहां पर बैठे हुए शार्क उन स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं। आखिर ये सारा प्रोसेस है क्या, और जो स्टार्टअप का अपना बिजनेस आइडिया वहां पे लेके आते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, और जो वहां पर उनको फंडिंग करते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। तो हम बात करें शार्क की। अमन गुप्ता 9.3 करोड़ इन्होंने लगाए 27 डील्स में। पीयूष बंसल 8.9 करोड़ लगाए इन्होंने 28 डील्स में। नमिता थापर 10 करोड़ से इन्होंने खर्चा किए 26 डील्स में। अरनीश ग्रोवर 5.3 21 डील्स में। अनुपम मित्तल 5.4 24 डील्स में। तो आखिर ये लोग इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, इसकी स्टोरी को हमको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। जब भी कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको चाहिए होती है फंडिंग। अगर उसके पास पहले से फंडिंग नहीं है तो उसको दो तीन तरीके से अपनी फंडिंग को जनरेट करना पड़ता है। सबसे पहले या तो वो किसी अपने फ्रेंड से पैसे लेगा, या तो वो बैंक से पैसे लेगा, या कोई ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टर होगा जो उसको और पैसा लगाएगा। तो अगर किसी भी स्टार्टअप को पैसा चाहिए होगा तो उनके लिए एंजल इन्वेस्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आखिर वो बेस्ट क्यों है, उसके पीछे रीजन होता है। सपोज आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आपको 100% बैंक का जो आपने लोन है उसको चुकाना ही पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट रेट वाटएवर जो भी हो वो आपको देना पड़ेगा। अगर एक एंजल इन्वेस्टर आपके प्लान में इन्वेस्ट करता है तो वो अपना एक स्टेक रखता है। वो 2% या 3% या 4% भी हो सकता है, एज पर योर स्टार्टअप और एज पर योर स्टार्टअप वैल्यूज। उसके बाद वो चेक करता है कि आप जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हो उसकी वैल्यूज क्या है, और उसके बेस के ऊपर वो एक अमाउंट सेट करता है कि मैं इतना अमाउंट देने के बाद में आपके बिजनेस में इतने परसेंट का स्टेक लूंगी। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट होता है, दूसरा बेनिफिट है उनका एक्सपीरियंस। इन्वेस्टमेंट करने वाले शार्क कभी भी आपके साथ बैठ के काम नहीं करते, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो भी बेनिफिट होगा उनका जो परसेंटेज होगा वो उसमें से एक परसेंटेज लेते हैं। इनसे फंडिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर किसी भी कंपनी को चलाया जाए तो कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंपनी फेल हो सकती है, क्योंकि इनका काम ही होता है कि इस तरीके की कंपनी में पैसे लगाना और कंपनीज को ग्रो करना। तो अगर आपका एक स्टार्टअप है, तो अगर आप किसी भी एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेते हो तो वो आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट दे सकता है, वो आपको प्लानिंग सपोर्ट दे सकता है, वो आपको ऑपरेशन सपोर्ट दे सकता है, वो आपको अपनी जगह दे सकता है, और अपने पुराने एक्सपीरियंस लोग दे सकता है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपका साथ दे सकते हैं। इसकी बजाय अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो बैंक से लोन लेने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। आप बैंक से लोन लेते हो और आपको लोन चुकाना होता है। लेकिन अगर एक एंजल इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, तो अगर वो कल को पैसा डूब जाता है तो वो पैसा आपको वापस नहीं करना, क्योंकि उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है। और जब भी आपको इस तरीके की फंडिंग मिलती है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज आप एक शहर में अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद अपना बिजनेस आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला सकते हैं। आप अपनी टीम को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जिन जिन रिसोर्सेज की आपको कमी थी वो सारे रिसोर्सों को कंप्लीट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो बात आ जाती है कि एंजल इन्वेस्टर या एक शार्क आपके बिजनेस में पैसा लगाता क्यों है। जब भी आप अपना बिजनेस उनके पास लेके जाते हो तो वो बिजनेस में बहुत सारी चीजें देखता है। वो देखते हैं आपके प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, वो आप देखते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, और वो देखते हैं कि वो कितना ग्रो कर सकता है। ये सारा कुछ देखने के बाद में वो आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। तो उनको पता है कि आज अगर वो पैसा लगाएंगे तो इन फ्यूचर वो पैसा कितना ग्रो करेगा। अब वही पैसा अगर वो बैंक में लगाएं या किसी शेयर मार्केट में लगाएं, वो इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेगा जितना कि वो किसी स्टार्टअप में अगर अपना पैसा लगाते हैं। इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं अनुपम मित्तल का। अनुपम मित्तल शादी.com के ओनर है। उन्होंने जब ओला इंडिया में लॉन्च हुई तब उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाया था। आज की डेट में उसकी वर्थ 1100 करोड़ रुपए है। इतना पैसा वो किसी भी शेयर मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करके नहीं कमा सकते थे। एंजल इन्वेस्टर हमेशा एक टेक्निक हमेशा यूज करते हैं। वो 10 कंपनी में 1-1 करोड़ रुपए लगाते हैं। अगर बाई चांस 9 कंपनियां फेल भी हो जाती हैं और एक कंपनी ग्रो कर जाती है और 100 या 200 करोड़ का बिजनेस कर जाती है तो उनका सारा पैसा कवर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके पास पहले से नहीं एक्सपीरियंस टीम होती है। वो किसी बिजनेस को अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ही पैसे लगाते हैं, जो आपने इस वेब सीरीज में देखा भी होगा। तो बात कर लेते हैं, अगर आज आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो आप किसी एंजल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है प्रॉपर। जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो उसकी आपकी प्रॉपर पेपर पे प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद को आपको एक इन्वेस्टर ढूंढना है। उस इन्वेस्टर के पास जाके आप अपना पूरा प्लान बताओगे। उसके बाद आपको अपने प्लान की एक एक ऐसी बारीकी पता होनी चाहिए, अगर वो आपसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे सको। इससे वो ये जानना चाहता है लिटरली अगर आप किसी प्लान को बना रहे हो तो आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, या आपकी विजिबिलिटी कितनी है, या आपने उसका फ्यूचर प्रॉपर कितना प्लान किया हो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक पिच अपनी रेडी करनी है और आप उसको जाके पूरी पिच देनी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद जो लास्ट सिचुएशन आती है, अगर आपका एंजल इन्वेस्टर आपके साथ मान जाता है आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, तो आपको नेगोशिएट करना है कितने अमाउंट में आपको उसका कितना परसेंट स्टेक देना है। जो आज आप देख रहे हो, आज सिचुएशन वो कंपनी की नहीं है। 5 साल के बाद कंपनी की सिचुएशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है आज कंपनी आज 5 करोड़ की हो, कल को 500 या 5000 करोड़ की भी हो सकती है। तो जब भी आपको नेगोशिएशन करनी, हर चीज को प्लान करके करिएगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जो शार्क टैंक के जो जज हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।